अनुपमा अपनी टीम के लिए चूल्हा जलाने में लगी होती है। दूसरी तरफ प्रेम की टीम की हालत काफी खराब हो जाती है क्योंकि वहां सिर्फ धुआं ही धुआं फैल जाता है। ये देखकर अनुपमा भी राही और प्रेम की तरफ चिंता भरी नजरों से देखने लगती है। तभी राही प्रेम से कहती है कि गीली लकड़ियां कभी नहीं जलती, पहले उनकी ऊपर की छाल उतारनी पड़ती है। प्रेम हैरानी से पूछता है कि ऐसा कैसे होगा। इसी बीच अनुपमा दिग्विजय से लकड़ी लेकर जोर से बोलकर समझाती है कि ठंड की वजह से लकड़ियां सील गई हैं, इसलिए उनकी छाल हटानी पड़ेगी। राही भी अनुपमा की बात समझ जाती है और तुरंत वैसा ही करती है। इसके बाद प्रेम भी राही की मदद करने लगता है। आखिरकार दोनों टीमें अपना अपना चूल्हा जला लेती हैं। ये देखकर लीला, बाबूजी, मोटीबा और अनिल सभी राहत की सांस लेते हैं। हालांकि एंकर कहता है कि प्रेम ने चूल्हा जलाने में काफी लकड़ियां बर्बाद कर दी हैं और अगर बीच में आग बुझ गई तो बड़ी परेशानी हो सकती है। तभी माही प्रेम पर नाराज हो जाती है और कहती है कि वो यहाँ जीतने आई है, इसलिए समय और सामान दोनों बर्बाद नहीं होने चाहिए। प्रेम भी पलटकर कहता है कि अगर इतनी चिंता थी तो सिर्फ खड़े होकर देखने की बजाय मदद भी कर सकती थी। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी ख्याति और राही दोनों उन्हें शांत कराती हैं और कहती हैं कि अब लड़ाई नहीं, सिर्फ टास्क पर ध्यान देना होगा क्योंकि काफी समय निकल चुका है। दूसरी तरफ बंकू अनुपमा से पूछता है कि बिना चाकू की सब्जियां कैसे काटेंगे। अनुपमा उसे देसी तरीके से काम करना सिखाती है। वहीं किंजल प्याज काटने को लेकर परेशान होती है तो दिग्विजय अपने हाथों से ढाबा स्टाइल में प्याज फोड़कर दिखाता है। अनुपमा भी लगातार पूरी टीम को हर छोटी बड़ी चीज सिखाती रहती है। उधर प्रेम सोच में पड़ जाता है कि बिना मिक्सर के सारी चीजें कैसे मिलाएं। राही उसे खुद दिमाग लगाने के लिए कहती है। तब प्रेम लकड़ियों का एक देसी व्हिस्क तैयार करता है और उसी से मिश्रण तैयार करने लगता है। दूसरी तरफ श्रुति सिलबट्टे पर धनिया पीसते पीसते थक जाती है। उसके हाथ में भी चोट लग जाती है। तब माही उसकी जगह काम संभाल लेती है, लेकिन वो आराम आराम से काम करती है, जिसे देखकर प्रेम फिर नाराज हो जाता है। माही साफ कह देती है कि वो जल्दबाजी में काम खराब नहीं करेगी। दोनों के बीच फिर बहस होने लगती है। ख्याति उन्हें समझाती है कि इस तरह लड़ते रहे तो टास्क कभी पूरा नहीं होगा। इधर अनुपमा देखती है कि राही और बाकी लोग सिलबट्टे पर मसाला ठीक से नहीं पीस पा रहे। वो खुद सिलबट्टा उठाकर सबको तरीका सिखाती है। वो बताती है कि पहले मसाले को थोड़ा दरदरा करना चाहिए, फिर ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे पीसना चाहिए और बीच बीच में थोड़ा पानी मिलाना चाहिए। राही भी अनुपमा की बात मानकर आसानी से मसाला तैयार कर लेती है। दूसरी तरफ जज भी दोनों टीमों पर नजर बनाए रखते हैं। मनप्रीत कहती हैं कि मिट्टी के बर्तन और चूल्हे पर खाना बनाना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ गैस की तरह आंच कम ज्यादा नहीं की जा सकती। रॉय भी कहता है कि रोटियां बनाते समय भी पूरी सावधानी रखनी होगी वरना सब कुछ जल सकता है। तभी किंजल कहती है कि उनके पास सिर्फ एक ही चूल्हा है, ऐसे में रोटियां कैसे बनेंगी। ये सुनते ही दिग्विजय एक शानदार जुगाड़ निकालता है। वो पास पड़े पत्थर उठाकर दूसरा देसी चूल्हा बना देता है। अनुपमा भी उसका पूरा साथ देती है। ये देखकर सभी जज और दर्शक हैरान रह जाते हैं। अनुपमा दिग्विजय की तारीफ करती है तो वो कहता है कि ये सब उन्होंने अनुपमा से ही सीखा है। बाबूजी भी खुशी से कहते हैं कि आज दिग्विजय ने कमाल कर दिया। दूसरी तरफ अनिल और मोटीबा की चिंता और बढ़ जाती है क्योंकि अब अनुपमा की टीम साफ तौर पर आगे निकलती दिखाई देती है। पाखी और तोशु भी मान लेते हैं कि इस समय अनुपमा की टीम बेहतर खेल रही है, लेकिन तभी प्रेम भी वही तरीका अपनाकर पत्थरों से दूसरा चूल्हा बना लेता है। एंकर उसकी तारीफ करता हुए कहता है कि प्रेम ने अपने विरोधियों से भी अच्छी बातें सीख ली हैं। हालांकि श्रुति को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहती है कि दूसरी टीम की नकल करके जीतने का कोई फायदा नहीं, लेकिन ख्याति समझाती है कि सीखने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता और जिंदगी में अच्छी बातें जहां से भी मिले उन्हें अपना लेना चाहिए। तभी लीला प्रेम पर ताना मारते हुए कहती है कि ये तो होना ही था, प्रेम पहले भी चीटिंग कर चुका है और अब फिर से सामने वाली टीम को देखकर सब कुछ कॉपी कर रहा है। लेकिन मोटीबा तुरंत लीला की बात का जवाब देती है और कहती है कि इसे चीटिंग नहीं कहते, इंसान दूसरों से सीखकर ही आगे बढ़ता है। ये सुनकर लीला फिर ताना मारती है कि ठीक है, अब देखते हैं सीखकर प्रेम कितना आगे बढ़ पाता है। इधर ईशानी भी प्रेम की खिंचाई करती है कि उसकी सारी अकड़ निकल गई, लेकिन अनुपमा सबको समझाती है कि अगर सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा है तो उससे सीखने में कोई बुराई नहीं होती। दिग्विजय भी सभी से कहता है कि दूसरों को देखने की बजाय अपने काम पर ध्यान दो, तभी जीत मिलती है।
इसी बीच एंकर बताता है कि अब कंपटीशन में सिर्फ 10 मिनट का समय बचा है। तभी प्रेम देखता है कि उसके चूल्हे की आंच बहुत तेज हो गई है। सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगर आंच कम हुई तो खाना कच्चा रह जाएगा और ज्यादा रही तो जल जाएगा। राही प्रेम से कहती है कि घबराओ मत, कुछ जुगाड़ सोचो। तब प्रेम लकड़ियों का सहारा लेकर मिट्टी की हांडी को थोड़ा ऊपर उठा देता है ताकि सीधी आंच कम लगे। उसका ये आइडिया देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। यहाँ तक कि अनुपमा और दिग्विजय भी उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन श्रुति को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है कि अनुपमा को हर बार महान बनने की क्या जरूरत है। दूसरी तरफ माही भी ताना मारती है कि सब लोग हमेशा सामने वाली टीम की ही तारीफ करते रहते हैं। राही उसे डांटते हुए कहती है कि बातें छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। इसके बाद राही मजाक मजाक में प्रेम से कहती है कि चूल्हे पर काम करते हुए वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तभी दूसरी तरफ प्रेरणा गलती से गर्म हांडी को उठाकर गीले फर्श पर रख देती है, जिससे उसमें दरार आ जाती है। दिग्विजय तुरंत अनुपमा को दिखाता है। प्रेरणा घबराकर माफी मांगने लगती है, लेकिन अनुपमा उसे डांटने की बजाय समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे पहले से ये बात पता नहीं थी। ये देखकर माही फिर ताना मारती है कि अगर यही गलती उसने की होती तो उसे लंबा लेक्चर सुनना पड़ता। लेकिन प्रेरणा को कुछ नहीं कहा जा रहा क्योंकि वो अनुपमा की लाडली है। राही माही को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माही उसकी बात भी नहीं मानती। वहीं मोटेबा भी ताना मारती है कि अगर हांडी ही चटक गई है तो अब गुरु का घमंड टूटने में भी देर नहीं लगेगी। लेकिन लीला और बाबूजी पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारी अनुपमा दरार भरना अच्छे से जानती है, चाहे वो बर्तनों में हो या रिश्तों में। इसके बाद अनुपमा तुरंत थोड़ा सा आटा लेकर हांडी की दरार पर लगा देती है। बंकू ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि दीदी, आपको हर समस्या का हल निकालना आता है। प्रेरणा भी खुश होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। तभी एंकर सभी को याद दिलाता है कि अब सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। दोनों टीमें तेजी से अपना अपना खाना पूरा करने में जुट जाती हैं। आखिरकार समय खत्म हो जाता है और दोनों टीमें अपनी डिश की प्रेजेंटेशन तैयार कर लेती हैं। दूसरी तरफ परी मोबाइल पर ये सब देखकर काफी परेशान होती है। वो राजा से कहती है कि माही ने पहले अनुपमा की टीम को धोखा दिया और अब पता नहीं प्रेम की टीम के साथ क्या करेगी। राजा उसे शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद अनुपमा अपनी डिश लेकर जजों के सामने पहुंचती है। तभी मनप्रीत मुस्कुराते हुए कहती हैं कि सबसे पहले तो आपकी प्रेजेंटेशन कमाल की है। आपने कम समय में भी बहुत शानदार तरीके से सब कुछ मैनेज किया। फिर वो स्वाद की तारीफ करते हुए कहती हैं कि चूल्हे पर दिए गए दम की वजह से खाने का फ्लेवर और भी शानदार हो गया है। आपकी डिश खाते ही ऐसा लगा जैसे खेतों की मिट्टी की खुशबू वापस आ गई हो। ये सुनते ही अनुपमा और उसकी पूरी टीम खुशी से झूम उठती है, जबकि दूसरी टीम के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। इसके बाद उस्ताद जी अनुपमा से पूछते हैं कि क्या आपने पहले कभी चूल्हे पर खाना बनाया है। इस पर अनुपमा मुस्कुराते हुए बताती है कि शादी के बाद वो अपने ससुराल में रोज चूल्हे पर खाना बनाया करती थी। उनकी मोटी बा ने ही उन्हें चूल्हे पर खाना बनाने की हर बारीकी सिखाई थी। ये सुनकर जज काफी खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लीला को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो बड़बड़ाते हुए कहती है कि अनुपमा ने मेरा नाम भी ले लिया होता तो क्या बिगड़ जाता। सारी तारीफ तो मोटीबा को ही मिल रही है। बाबूजी समझाते हैं कि जिसने जो सिखाया है उसका नाम लेना ही सही बात है, लेकिन लीला मजाक में कहती है कि रियलिटी शो में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता ही है। बाबूजी भी हंसते हुए लीला की बात का मजेदार जवाब देते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। पाखी देखती है कि तोशु बार बार प्रेम की तरफ ही देख रहा है। वो पूछती है कि आखिर क्या देख रहे हो। तोशु कहता है कि बस यही चाहता हूं कि इस बार प्रेम की टीम जीतने न पाए। सबसे पहले मनप्रीत कहती हैं कि इस खाने में मेहनत तो दिख रही है, लेकिन घबराहट भी साफ नजर आ रही है। मसाले अच्छे हैं, लेकिन जल्दबाजी की वजह से खाना पूरी तरह पक नहीं पाया। इसके बाद रॉय बताता है कि हांडी को ऊपर उठाने का आइडिया काफी शानदार था, लेकिन ये फैसला थोड़ा देर से लिया गया। इसी वजह से नीचे का खाना जल गया और जले हुए घी की खुशबू स्वाद पर भारी पड़ गई। उस्ताद जी भी कहते हैं कि जल्दबाजी हमेशा नुकसान करती है। अगर थोड़ा धैर्य रखा होता तो ये डिश कहीं ज्यादा बेहतर बन सकती थी। ये सुनकर ईशानी खुश हो जाती है और कहती हैं कि अब प्रेम और माही का घमंड जरूर कम होगा। दूसरी तरफ लीला कहती है कि अब तो साफ दिख रहा है कि प्रेम से गलती हो गई।
लेकिन बाबूजी कहते हैं कि एक हार से किसी को कमजोर नहीं कहा जा सकता। वहीं तोशु और पाखी आपस में बात करते हैं कि पहले डांस वाले टास्क में माही की वजह से अनुपमा हारी थी और अब कुकिंग टास्क में प्रेम की टीम पीछे रह गई। दोनों ऐसे किस्मत का खेल मानने लगते हैं। इसी बीच गौतम फिर से माहौल खराब करने की कोशिश करता है। वो मोटिबा के कान भरते हुए कहता है कि माही कोठारी परिवार के लिए अशुभ साबित हो रही है। पहले आर्यन के साथ हादसा हुआ और अब प्रेम की टीम भी हार गई। गौतम की ये बात सुनकर अनिल को गुस्सा आ जाता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि हमारे परिवार के बारे में फैसला करने का हक किसी बाहरी इंसान को नहीं है। गौतम चुप हो जाता है जबकि मोटिबा सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा भी प्रेम और राही को मायूस देखकर थोड़ा उदास हो जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। एंकर ऐलान करता है कि अगले राउंड में वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। सबसे पहले लीला आती है, इसके बाद मोटिबा की एंट्री होती है।